बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे और इस टाइम सबसे ज़्यादा आसानी की ज़रूरत है जी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को, जिनका रिजल्ट आने में अब कुछ ही लम्हात बाकी रह गए हैं। कल पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया गया और ये वो कहते हैं ना, जब तक आपके ऊपर से एक सिचुएशन गुजरी ना हो तो आप उसको बयान नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को हम बाखूबी बयान भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि थोड़ा सा मैं अगर रिलेट करूँ ना हमारा रिजल्ट का टाइम और अब वाला, तो हमारा रिजल्ट सुबह हम फजर के बाद उठ जाते थे, दुआएं मांगना शुरू कर देते थे और रिश्तेदारों के फ़ोन भी आना शुरू हो जाते थे कि जी अच्छा फलां के कितने, वो कज़न्स एक दो साथ थे, हम एज थे और हम एज होने के साथ साथ वो एक ही क्लास के जब कज़न्स होते हैं ना तब ज़्यादा वो आपकी टेंशन होती है कि भाई फलां आपसे ज़्यादा नंबर ना ले ले। सो उस टाइम पे तो ये होता था कि आप जितना इंतज़ार करते थे वो टाइम लंबा होता था। उसके बाद एक स्टेप ये आया कि आप मैसेज करेंगे तो आपका रिजल्ट फौरी आपके मोबाइल पे आ जाएगा और उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि आप घर बैठे हैं, जहाँ कहीं पे बैठे रिजल्ट अभी अनाउंस कर रहे हैं टीवी पे, तो आपको आपका रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है। यानी जिद्दत इतनी आ गई है, बट दिलों की धड़कनें उसी तरह से तेज़ होती हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स को टेंशन भी होती है और मेरे ख्याल से ये कुछ ही लम्हात जो हैं ये ज़्यादा भारी हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अलबत्ता उन स्टूडेंट्स को जिनका भी रिजल्ट आना है, जिन्होंने सुनना है, उनको तो हम गुड लक कहेंगे। पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे जिनके कल रिजल्ट आ गए और लड़कियां एक बार फिर से बाजी ले गई हैं जी। 1159 है जी खतीजा के नंबर, जिन्होंने पहली पोजीशन ली। मलिहा खान के 1157 है जी और ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुस्तकबिल में डॉक्टर्स इंजीनियर बनेंगे। तो इस तरह के रोशन सितारों की ही हमारे मुल्क को ज़रूरत है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इनकी जो भी इन्होंने प्लान कर रखा है, जो भी इन्होंने ट्रैक अपने लिए चुन रखा है, उसमें आसानियाँ पैदा करे। आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे और वी होप कि इसी के दौरान ऐलान भी हो जाएगा जी इंटर के रिजल्ट का। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसा लगता है? अभी वाला टाइम ना अपना टाइम याद आ जाता है। सो हमारा तो ऐसा था, 2-3 कज़न साथ मेरे साथ इंटर में भी थे, मैट्रिक में भी थे, तो वो एक मुकाबले वाली फ़िज़ा ज़्यादा, वो मुकाबले वाली फ़िज़ा तो रहती है क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा होते थे हमारी फैमिलीज़ के अंदर। तो वो बच्चे फिर एक दूसरे के साथ जो थे वो इन टच होते थे। मतलब मेरे एक मामू और एक मेरे खालाजाद की उम्रें जो थी वो आगे पीछे की थी साथ साथ। अच्छा, यानी वो मेरी नानी के घर और मेरी खाला के घर एक ही वक्त में बच्चे पैदा हो गए। इस तरह के माहौल होते थे, तो वो फिर आपका ज़रूरी नहीं कज़न ही हुई, आपका अपने मामू के साथ भी कंपटीशन हो सकता है, नेचुरल है। अच्छा, इसको आज को छोड़ें, लेकिन हमारे ज़माना मैनुअल का ज़माना था, किताबें छपी होती थी, वो उसके ऊपर आपने वो ढूंढना होता था, फिर आप पर्ची लेते थे, जाते थे। कभी कोई किसी तंजीम ने को लगाया होता था, फिर कोई जनरल स्टोर वाला था तो उसने 10 रुपए या 20 रुपए, उस वक्त तो 10 रुपये 20 रुपये नहीं होते थे, 2 रुपये ये होता। आपके ज़माने में 10-20 ही होंगे। और मैं तो चुप ही कर गई हूँ। क्यों? आप बहुत पीछे चले गए थे, तो वो जाहिर है आमिर भाई ने पीछे हाँ मैं ला सकती थी ना नहीं, उसमें कोई ये 2 रुपए वाला जमाना तो बहुत, ये आमिर भाई ने अपने जमाने की बात नहीं 2 रुपये का बहुत पुराना था, उनसे भी पुराना था। ये जो आज आप ये काले रंग की और सब्ज रंग की बोतलें पीते हैं, ये 2-2.5 रुपए की, 1.5 रुपए की होती। नहीं जी, हमारा बचपन बिल्कुल ये नहीं था। नहीं तो मैंने आपसे कब कहा मेरी हम उम्र है? देखिए आपका और मेरा 1.5 साल का तो फर्क है। अब उसको मैं नहीं मतलब वैसे ये बात आपकी ठीक है, मैं इसको खत्म नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। बिल्कुल आप छोटी हैं और कितना यही 1.5 साल के फर्क हो। आप खुश हो जाए मेरे लिए काफी है। आप खुश हैं? मैं तो हमेशा मेरे लिए काफी है, ये 1.5 साल ही काफी है। रिजल्ट भी आ जाए दोबारा। तो रिजल्ट आ गया है, जो टॉपर्स थे फिर माशाल्लाह से हर दफा पास हो जाते थे। और इस यहाँ तक पहुँचने तक तो मैं नहीं होता, फेल हुआ। अच्छा, और 2 में भी कर लिए और ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ समेटी और मैं जो है वो एक डॉक्टर का हस्बैंड भी बन गया। माशाल्लाह मेरे लिए बड़ा माशाल्लाह, बिल्कुल ये आप और भी अप्रिशिएट कि आप इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं। फिर मैं यही कहता हूँ कि जी आप अपनी बच्चियों को, पर आपने अभी जो जिक्र किया था, और ये मर्द और औरत में जिस्मानी कोई फ़र्क हुए तो हुए, इंटेलेक्ट का और जहानत का कोई फ़र्क नहीं। जो मेहनत करेगा वो जीत जी बिल्कुल। बड़े बड़े पोस्ट वो फाइटर, हाँ वो फाइटर प्लेन भी उड़ाएगी। हाँ जी। और वो अब आप हर जगह आप देखिएगा अगले आने वाले
8-10 साल के बाद आपको ब्यूरोक्रेसी में खवातीन डोमिनेट करती हुई नजर, अभी भी ऐसे लाहौर के कमिश्नर हैं, लेकिन आपने जितने असिस्टेंट कमिश्नर पूरे पंजाब में ज़रा एक दफ़ा जायजा लीजिएगा, आपको खवातीन नजर आती है। सीएम साहिबा जो है वहां से काम शुरू हो गया, पीछे क्या रह जाता है। क्यों 80 मुंडिया ने तो भाई बाहर जाके क्रिकेट भी खेडनी है, मस्जिद भी जाना है, रिजल्ट आने तो पहले नाता भी पढ़नी ने, अजाना भी देनिया ने, साढ़े बड़े मामूलात ने। और खवातीन जो है, लड़कियां जो हैं वो पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं। बिल्कुल। हसन, कैसा लगता था वो टाइम और आज का टाइम? जब वो टाइम होता हुआ, अच्छा, मुझे लगता है अपने बच्चों की भी उतनी टेंशन होती है, पेरेंट्स को भी इतनी टेंशन बहुत ज्यादा होती है ना। ऐसे ही है अभी भी, बल्कि वो मेरी बड़ी जो बेटी है वो जरा लेती है पेन ना काफी ज्यादा इस चीज की कि पापा कल रिजल्ट है। तो वो फिर जब रिजल्ट आ जाता है फिर मैं कहता हूँ समझ ये चीज नहीं सही हुई। तो वो जरा वो होती है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि उसके ठीक अच्छे नंबर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने दौर की बात करें तो हमारा तो ये था कि एक ग्रुप था दोस्तों का, हम साये भी थे सारे, हम वही FSC तक हमने इकट्ठे पढ़ा सब ने मिल के। तो वो होता मुकाबला यही था कि भाई तेरे नंबर ज्यादा आ गए हैं, मेरे कम आ गए हैं, वो यही हो रहा होता था। ऐसे ही है बिल्कुल। और वो बड़ा अच्छा, एक मैंने ना आमिर भाई शायद आप भी एग्री करें, बहुत मिसालें ऐसी देखी हैं कि इंटर तक स्टूडेंट्स के नॉर्मल नंबर होते हैं, बट कुछ बच्चे आगे जाके अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और CSS भी पास कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी, यानी आपको दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर किसी के कम नंबर आते हैं। बड़ा एक जरूरी बात, अगर आप बच्चे जो इस वक्त भी TV देख रहे होंगे क्योंकि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, समझ जाएं तो मैट्रिक तक हम पिंजरे में रहते हैं, मैट्रिक के बाद एकदम से पिंजरा खोला जाएगा। आप कभी किसी परिंदे को एक पिंजरे में बंद रखे चंद दिन के लिए, उसके बाद उसको खोले तो वो बेचारा जाके दीवार ना जा बजेगा। FA एक ऐसी एज है जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जो ग्रेजुएशन से पहले के 2 साल हैं, ये आपके कैरियर बिल्डिंग के सबसे अहम साल। कुछ बच्चे भटक जाते हैं, नहीं भटक, ब्राइट स्टूडेंट भी, जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज का माहौल देखते हैं, पिंजरा जब खुलता है ना तो आमिर भाई होता है। हाँ, वो आपने सही मिसाल दी। मैंने जिन दिनों में MSF ज्वाइन की थी, उन दिनों में हम जाके वैगने लेके आते होते थे जलसे जुलूसों के लिए, ज़बरदस्ती की लड़ाई झगड़े करते थे, फायरिंग्स होती थी और बाकायदा हॉस्टल में डेन बने हुए थे। और वहाँ पे क्योंकि हम तो स्कूल से निकल कर आए थे और हमें जल्द पता चल गया कि भाई अगर तू जिंदा रहना है तो ताकतवर होना चाहिए। अब फिर आपने जब ताकत का नशा आपको लग जाए तो फिर आप पहले आप स्टूडेंट लीडर्स के साथ चमचे बनकर घूमते हैं, फिर आप स्टूडेंट लीडर बनने शुरू हो जाते हैं। ये एज है जो सबसे ज्यादा वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत है। तवज्जो भी और स्टूडेंट के लिए बड़ा अहम मरहला होता है, आपको काउंसलिंग भी अच्छी मिल जाए। यानी वालिदैन को सबसे पहले तो आपके बच्चे की टाइमिंग्स और क्लासेस का पता होना चाहिए कि ये अगर 1:30 बजे खत्म होगी थी क्लास तो ये भी घर आने तक। अब मेरी अपनी बहन की मिसाल ले लें, वो इतना कंसर्न होती है बच्चा थोड़ी देर के लिए एकेडमी से लेट हो, बच्चे चिढ़ भी जाते हैं, वो फिर ये चीज कहता है कि मैं छोटा बच्चा तो नहीं, वो तो बच्चा है, वो तो वही परिंदा है जो आपके हाथ से निकलना चाहता है। अब वो फिर ये भी कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। इसलिए मैंने तो अपनी मिसाल से शुरू की बात कि भाई मैट्रिक के बाद जब हम गए तो वहाँ पे MSF थी और फिर हम उसमें शामिल हो गए, फिर ATI आ गई, फिर उसमें शामिल हो गए और फिर असला भी देखा। और ठीक है जी, हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि इससे आगे ये जो अपनी बचपन की ख्वाहिशात का इजहार करेंगे वो अक्सर ये करते भी रहते हैं, तो स्टूडेंट्स बेचारे किसी क्रश का बताना होगा, बता लेने वो रहने दें, वो हमने जानते भी हैं और सुनते भी रहते हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं तो उतनी देर तक रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, वो भी अनाउंस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी तैयारी की जा रही है जी रिजल्ट आने की, अनाउंसमेंट में अभी कुछ टाइम बाकी है, तो मैं चाहती चलें जी हम पहली खबर की तरफ चले जाते हैं, बाकी फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा हम रिजल्ट की अनाउंसमेंट की तरफ चले जाएंगे। सो खबर पहली क्या है, वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया गया, बहुत बड़ा वाक़या था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ह था। चेयरमैन PCB की जानिब से 2 टोक जो है इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और कहा गया था कि जी बिल्कुल भी जब अब बात आएगी अपने मुल्क की तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मुतनाज़ा मैच रेफरी ने पाकिस्तान से मुआफ़ी मांग ली है। आमिर रज़ा खान साहब जी, आज सुबह भी मैंने ये बात की थी और सुबह आज दोबारा भी कर रहा हूँ कि ये एक साजिश थी जो पकड़ी गई पहली मरतबा। ये पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़िलाफ़ लंबे अरसे से साजिश जारी थी। यानी ये शख्स NDP का क्राफ्ट जो था इससे पहले एक्सपोज ही नहीं हुआ था और ये 90 मैचेस करा गया पाकिस्तान के खिलाफ यानी 90 मैच का मैच रेफरी था।
और ये वो बंदा है जिसने मोहम्मद हफीज़ हो, सकलैन हो, शुएब मलिक हो, सबको रिपोर्ट किया हुआ कि इनके बॉलिंग एक्शन चेक करें। इसका नतीजा क्या निकलता था कि अगले 7-8 मैचेस में आपके बॉलर्स बॉल नहीं करवा सकते थे। एनडीपी क्राफ्ट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्बाब्वियन है, और जिम्बाब्वे में क्योंकि गया हूँ जी, जिम्बाब्वे मैंने देखा है वहाँ इंडियन कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं और कितने अमीर हैं। वहाँ गुर्बत बहुत है और वहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत छाया हुआ है। उन्हीं का पैसा बोल रहा था और एनडीपी क्राफ्ट आगे सिर्फ एक कठपुतली की तरह मुंह हिला रहा था, जिसने हमारे अपने जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, उसको एक बड़े मैच से पहले प्रेशराइज़ करने के लिए ये अल्फाज बोले कि माइक बंद करो, हाथ ना मिलाना। ये प्रेशराइज़ करने के तरीके होते हैं, क्योंकि कप्तान जब वापस ड्रेसिंग रूम में जाता है तो वो बताता है कि मैंने दूसरे कप्तान से क्या बात की थी, मेरे से मैच रेफरी ने क्या कहा है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं। ये एक वो साजिश है जो इंडियन वज़ीर दाखिला है अमित शाह, उसका बेटा जय शाह जो है इस वक्त वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है, उन्होंने रची थी। और ये पहली मरतबा हमारे क्रिकेट बोर्ड ने और हुसूसन सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने तो इस तो विजन को मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचना ही मैं कहती हूँ, और कब से ये साजिश की जा रही, कितने लोग इसकी जद में आए। कल नजम सेठी साहब ने भी बोले और मीज़ राजा भी बोला ना कि ये साजिश तो लंबे अरसे। देखें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे बैन है, हमला किया गया था श्रीलंकन, वो टीम, उस मुल्क की टीम पर हमला किया गया था जिस मुल्क में आज के दिन तक भी वीज़ा नहीं है, ऐसे ही है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडियन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहा था, जी बिल्कुल, उसकी टीम पर हमला किया गया और इंटरनेशनल क्रिकेट बैन करा दी गई। और फिर आपको बड़ी मुश्किल से ये बहाल हुई। मैं सुबह यही हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें तमाम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो थे वो शामिल थे। ज़का अशरफ साहब का तो बहुत ही किरदार है उसमें, और नजम सेठी साहब का भी, क्योंकि पहली PSL उन्हीं के दौर में हुई थी, लेकिन काम तो बहुत अरसे से जारी था। और ये एक ऐसा मौका है जिसका हमें जश्न मनाना चाहिए कि हमने एक साजिश पकड़ लिया है। अब आइंदा एनडीपी क्राफ्ट जैसे लोग जो हैं, जिसने मोहतात होंगे कम से कम, घुटनों के बल, अगर अब अपने ओहदे पे भी है तो एक दफा माफी मांग ली, पूरी दुनिया ने देख लिया। हाँ। ये तो एक मैसेज चला गया ना जी, एक मैसेज चला। बाकी टीम मैनेजमेंट के जो लोग, बाकी जो मैच मैनेजमेंट के लोग होते हैं उन तक भी ये मैसेज चला गया कि ऐसी कोई हरकत ना है, जो अंपायर्स हैं उन तक भी ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स के साथ खड़ा होना जानता है। इसीलिए जो पहला ट्वीट किया था ना वो यही था कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार पहले सबसे पहले। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा रेफरी के रोल पे बात करनी, बट हसन का इस पे एक कमेंट ले लें फिर आते हैं। देखिए इसमें ये बहुत बड़ी एक बात है, और पहली दफ़ा ये देखने में आया कि इस तरह के मौके पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ, और सारी दुनिया कल जिस तरह से ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो लाहौर पे थी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे थी कि क्या डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही है, कल तो सारा दिन लोग इसी फैसले का इंतजार करते रहे, और जिस तरह से ये सब हुआ है, और ख़ासतौर पे मैच रेफरी ने जिस तरह माफ़ी मांगी है, अब एटलीस्ट ये होगा कि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ साजिश करने से पहले कोई भी इस तरह की कोई हरकत करने की सोचेगा तो वो 100 मरतबा जो है वो इस चीज़ पे सोचेगा कि भाई अब इनको पता लग जाएगा। हाँ, तो इसलिए मोहतात हो जाए, बेहतर यही है। तो एक बड़ा अच्छा चेयरमैन की जानिब से और पूरी जो टीम मैनेजमेंट है उसकी जानिब से बड़ा अच्छा एक डिसीजन हुआ। गो के इसमें थोड़ी सी देरी उस वक्त हुई जब सलमान आगा ड्रेसिंग रूम में गए और बताया, उसी वक्त अगर एक्शन ले लिया जाता तो तब भी हालात, अभी भी ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, और हम कहते हैं ना कि एक मैसेज पूरी दुनिया में जाना। आमिर भाई, रेफरी का रोल क्या होता है और ये किस तरह से असरअंदाज करता है, आपकी टीम के मोराल को भी बढ़ा देता है? फुटबॉल में जो रेफरी है वो तो आप ग्राउंड में नजर आता है, ये बाहर बैठा होता है। क्रिकेट में अंपायर्स होते हैं अंदर, ये आमिर टॉस के लिए आता है? नहीं, टॉस के लिए नहीं आता, इसने सारे माहौल को देखना होता है कि ICC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक तमाम चीज़ें, आपकी पिच, आपकी ग्राउंड, आपके क्राउड, आपका एनवायरनमेंट जितना भी है उसने देखना, और अगर कोई बड़ा तनाज़ा आ जाता है तो फिर रेफरी ने बतौर जज जो है फैसला। आमिर भाई थोड़ा सा टाइम दे दें। इस टाइम बाकायदा तौर पर तकरीब का इनेकाद किया गया कि जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं बच्चे, उनके वालिद खास तौर पर कितने मेहनती और किन किन फील्ड से बताए गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मेहनत ही है जो कि नज़र आ रही है, और उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। जी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। जी, खबर हमारे पास क्या है जी? ई चालान नादहिंदगान गाड़ियां नीलाम होंगी, खबरदार और होशियार हो जाएं। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी वो तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट अब चालान धड़ाधड़ आ रहे हैं। आमिर रजा खान साहब, देखिए पहली बात तो बहुत अच्छी है कि अतर वहीद जो हैं वो इस मामले में बड़े
कीन हैं कि लोगों के चलान जो हैं वो हों। और उन्होंने बिल्कुल कल जो इंटरव्यू अली साई साहब ने किया उसमें वो कह रहे थे कि लोग भूल जाए कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है तो चलान नहीं होगा और इशारा काट लिया जाएगा, तस्वीर उतरेगी, इशारा से आपका चलान हो जाएगा। मुझे ना आपके ये 2 वर्ड जो आपने कहा ना कि अत्तर वहीद साहब बड़े कीन है कि शहरियों के चालान हो। हाँ, जो उन शहरियों को जो खिलाफ वर्जी करेंगे। जो खिलाफ वर्जी। लेकिन आज सुबह जेल रोड पर एक मोटरसाइकिल मैंने देखी, दोनों अफराद ने के हुलिये मशकूक थे, नंबर प्लेट कोई नहीं थी और हेलमेट कोई नहीं था। अगर जेल रोड पे थे ये मशकूक जेल रोड पे थे तो ये सेंसिटिव एरिया है, हाँ, इसलिए कि यहाँ पे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है, जेल है, महकमा मौसमियात का दफ्तर है और भी सरकारी, प्लेट ही नहीं तो कैसे पकड़े और भी सरकारी इदारे नहीं। यही तो बात कैमरे फिर किस लिए? आपके सेफ सिटी कैमरे जो हैं वो चलान करने से ज्यादा अगर इस बात पर तवज्जो दें कि ये मशकूक है, ये मशकूक गाड़ी है, ये मशकूक मोटरसाइकिल है, इसको अगले चौक पे रोका जाए। हाँ, वो कॉल ऐसे फौरी तौर पर जी। अब हो क्या रहा है कि आपने ठीक है अतर भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गाड़ियां जो 79 के करीब उन्होंने पकड़ भी ली मोटरसाइकिल जिनके चलान 1 लाख रुपए से ज़्यादा के हैं और उनको नीलाम कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, गाड़ियों को भी पकड़ लें, उनको भी नीलाम करें, लेकिन इस मामले में इस पर भी आएँ अतर भाई साहब। दोबारा से फ़कीर डाकू माफिया सरगर्म है, दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ। और हर सिग्नल पर लेकर बॉल पॉइंट लेकर ये आपकी गाड़ी के अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से इवेंट से कौन सी खतून क्या जेवर पहनकर आ रही है। उसने अपना पर्स अपने पाँव में रखा हुआ है तो हिफाजत से रख लेती है ना खवातीन जी, कुछ ना होवे और मेरी बेगम तरह सिर्फ अंदर और गोलियां टॉफियां हों तो फिर इत्थे रख लेंदी है, तो कुछ कीमती चीज़ हो तो अपने लोग इत्थे रखती है, बड़ी हिफाजत है। ये सारे के सारा फ़कीर डाकू माफिया अतर भाई साहब आपकी ट्रैफिक वार्डन्स की नज़रों के सामने भीख मांग रहा होता है और भीख मांगने के चक्कर में डाकुओं को इन्फॉर्म कर रहा होता है फलां गाड़ी में क्या चीज़ें जा रही हैं। जब तक आप इसका सद्देवाब नहीं कराएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी तो देखे ना फिर अगर सिर्फ अगर आपने हर चीज़ पंजाब पुलिस पर डालने की, ये उनका काम भाई, गाड़ी नाकों पर आप मौजूद है ना जी, फकीरों को नहीं आमिर भाई एक और चीज़ है, अगर सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ चलान करने के लिए ही हैं तो फिर क्या फ़ायदा? सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी तो नहीं है ना? नहीं जी, आपका मकसद ही शहर को सेफ बनाना है। सेफ बनाना है, सेफ सिटी का मतलब क्या है? वो 4 बॉल पॉइंट पकड़ते हैं, एक सूरह यासीन के वो छोटे से कतबा सा पकड़ते हैं और कहते हैं सीधे वेंडर हैं। और कई एंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं आप ये गरीब मार है। भाई गरीब मार नहीं है, ये काम नहीं करना चाहते, ये बॉल पॉइंट बेच नहीं रहे होते, ये भीग। एक बहुत ही खूबसूरत खातून और एक उसका बहुत ही खूबसूरत बच्चा, मुझे बहुत ही प्यार आया बच्चे पे। और वो खतून एक साइड पे खड़ी होती है और वो बच्चा आगे आता है, उसने हाथ में 2 बॉल पॉइंट्स पकड़े होते हैं और वो जब दरवाज़ा नॉक करता है तो दिल का दरवाज़ा नॉक होता है। इतना खूबसूरत और गुगलू मुगलू है वो, तो आपके ला मोहल्ला आपकी जेब में से पैसे निकलते गए। वो खतून सेहतमंद है, वो बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद है। भाई लाखों काम हो सकते हैं, लेकिन उसने ड्रामा क्या बनाया हुआ है, बच्चे को बॉल पॉइंट पकड़ाती है 2, ऐसे ही है। और गाड़ियों वाले मैंने देखा है वो 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया के जैसे ये पता नहीं, और इशारे बदलते हैं, कभी करीम ब्लॉक का इशारा आ जाता है, कभी वादत रोड वाला इशारा आ जाता है, कभी उनके पास रेडियस सारे मेरे इशारे, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाला इशारा आ जाता है, सारे इशारे मैंने क्रॉस करने के। वहाँ पे वो खतून जो है ये काम करती है। और मुझे बताएं ये कौन इनको रोकेगा? तो ट्रैफिक पुलिस और आपके कैमरे जो हैं सिर्फ चलान करने के लिए, और भाई इनको सीधी राह पे लगाएं। सेहतमंद खवातीन, सेहतमंद मर्द मांग रहे हैं और आप खामोश हैं, सिर्फ चलानों पे आपकी तवज्जो है, गाड़ियां मामले को आप नजरअंदाज ना करें, वो भी बहुत जरूरी है। मैं वही कह रही हूँ, उस मामले को नजरअंदाज ना करें, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धड़ाधड़ चलान करने के कवानीन को हवा में उड़ाने के आदि लोग होते हैं ना, उनकी भी तो पकड़ जरूरी है। उनको भी बताओ, एक इशारा तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ये आप आदतन करते हैं, तो इसके लिए ये इकदाम अगर उठाया गया तो ये बहुत अच्छा है सर। नहीं, ये अच्छी बात है। बल्कि मैं एक वाकया कोट करता हूँ, अभी पिछले दिनों में ये जो वादत रोड वाला सिग्नल है वहाँ खड़ा था, तो मुझे वार्डन ने साइड पे कहा जी गाड़ी कर लें। मैंने खैर गाड़ी साइड पे की, तो वो जी कि आपके 12 चलान है। मैं बड़ा एकदम से शौक भी हुआ, मैंने कहा 12 चलान है। वो पता ये चला कि जी वो कहीं पे होता है कोताही के सीट बेल्ट नहीं बंदी होती। अच्छा। तो उस पे जो है वो मेरे कहीं अक्सर ये कभी कभी हो जाता है। ओवर स्पीड तो मैं शहर में नहीं होता खैर,
तो लेकिन ये है कि वो सीट बेल्ट पे ये तो चलान फिर आप मुझे भी मैसेज दे रहे हैं कि ये सबके तो लिए सबके लिए। ये सबके लिए है। मोबाइल फोन यूज करने पे भी मोबाइल फोन यूज करने पे भी है और साथ में खैर मोबाइल फोन पे तो पूरी दुनिया और में इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ है, ये जो लाइन में आप जा रहे हैं ना और एकदम से अगर राइट या लेफ्ट होते हैं उस पर भी चला। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि देखिए सेफ सिटी अगर इतनी बारीक भी नहीं से कर हम सकता है। अप्रिशिएट करते हैं, जबरदस्त है, आपको करना चाहिए, बट वहां पर वो जो आपने जिक्र सुबह वाले वाक्य का किया कि 2 मशकूक अफराद हैं, नंबर प्लेट भी नहीं, इनको पकड़ने में भी सेफ सिटी, गाड़ी के अंदर बैठे अगर कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, सेफ सिटी के कैमरे वहां तक और ये जो पहुंचे। फकीर डकैत गैंग है, फकीर डकैत गैंग मैं इसलिए कहता हूँ ये गाड़ी का जायजा लेते हैं सारे के सारे, अंदर के अंदर कौन कौन बैठा है, कौन कौन क्या क्या तो है। सेफ सिटी के कैमरे इसके लिए भी तो इसके लिए भी इस्तेमाल करें कि सिर्फ यहाँ चलान करने के लिए ना आपने करें। शहर को महफूज ही बनाना है। अच्छा जी, लाहौर पुलिस के जदीद AI सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग तकरीब, सेफ सिटी का पंजाब इमरजेंसी आई सॉफ्टवेयर पुलिस को बताएगा कहां डकैती कहां चोरी मतवक्को है, यानी होने से पहले हसन बता देगा। हम तो कह रहे हैं कि पकड़ लेना चाहिए, ये तो इतनी जिद्दत आ गई है, काम होने से पहले ही पता चल जाएगा। मेरी तो समझ से बाहर है, आपस की बात है, क्योंकि ये खुदा पहले ना पता खास्ता, चल जाएगा। अगर मेरे घर में चोर डकैत आने वाले हैं तो पहले पता चल जाएगा। उनको पहले पता चल जाएगा। ये पुराना सॉफ्टवेयर है आमिर भाई, कौन पहले सा कैसे सॉफ्टवेयर पता आ चल गया? ये पुराना सॉफ्टवेयर है। मैं आप बताओ, मेरी वालदा जिंदा थी, हम एक शादी से वापस आ रहे थे और यही फकीर गैंग ने वाइपर मारा और देखा कि जो खतून साथ बैठी है वो ज़रा एजड है, तो उसने असल जेवर पहनना होता है। ये बात जहन में रखें हमेशा। और हम जोहर टाउन वाला टर्न मारा हमने, तो एक गाड़ी जो थी, मेरी वालदा ने कहा कि ये मशकूक है गाड़ी ना, ये तेरे पास से गुजर के गई है, ये मशकूक है। अब मैंने गाड़ी स्लो की, वो गाड़ी आगे गई तो उसने टर्न लेने के लिए ना मेरी तरफ आने के लिए किया, तो मैंने रिवर्स गियर पे डाल दी। अब मैं रिवर्स गियर में था, वो सीधा था, अचानक मैंने थोड़ा सा उसको कट मारा और कट मार के, अब वो उस तरफ था तो मैं इस तरफ था, तो मैंने गाड़ी भगा दी। जाके मैंने मुतलका थाने में कहा और मैंने कहा इस तरह 2 अफराद गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की है। तो आगे से वो जो AI सिस्टम का ASI बैठा था, उसने कहा 2 नहीं थे 4 थे। वाह, हमको पहले से पता था भाई। वाह। चलिए जी, ब्रेक ले उसी लेते हैं। रात में वहां पे 2 गाड़ियां लूटी गई मेरे बाद, क्योंकि मैं बच गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गाड़ियां लूटी गई। उस भाई को पता था, उसके तो AI वो क्या आराम को से पता बैठ के था। कर रहा था। आप वक्त ले ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे बात करते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब टाइम हमारे पास बहुत कम है, तकरीबन 2 मिनट ही रह गए हैं। लाहौर के 16 मकामात पर रेन गेज नस्ब, डिजिटल रेन गेज से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। एक कमेंट ही बनेगा आपका, आमिर भाई। हाँ, सीधे भाई जी ना अखबार काट के देख लेंगे, तेज हो रही बारिश तेज है, रेन गेज क्या करेगा जहाँ रेन गेज शायद जो मुतवक्का बारिश है ना, उसका भी नहीं बता नहीं, दो। आप नहीं। पहले मुतवक्का डकैतियां लेके आए सो, अब मुतवक्की भाई बारिश है। जर्नलिस्ट हो सारे नजूमी जे, नहीं, मैं तो पूछ रही कह रहे सॉफ्टवेयर बन गया, पहले 10 देगा डाकू कितने आए ने, खुदा दा नाम मनो। अब ये पहले नहीं बताएगा कोई गेज है। अच्छा, ये गेज जो है बारिश सिर्फ। हो रही है सिर्फ उसका, ये गेज है जो एक अच्छा। प्याला रख कर लिया जाता था, एक खास किस्म का प्याला जब बना होता है जिसके ऊपर छतरी से लगी होती है, उससे बारिश का आ जाता है, इतने मिलीमीटर बारिश हुई, वही गेज है। उसको आप जो मर्जी, ये वही है, वो तो हमें पहले भी पता ये चल वही गया। है। वो दुरे ना आप बता जो रहे अली थे किस साहब इलाके बता में रहे कितनी थे बारिश हुई। कि माल रोड का एक सिग्नल 1 करोड़ रुपए का है, वो बता आप रहे थे ना याद उस करा दिन। देते, मैंने उस पे शो हाँ, ऐसे ही वो है। चौरस सा बल्ब जाए लगा है जिसके अंदर बल्ब बलता है, तो असेंबली हॉल वाला जो जी सिग्नल बिल्कुल। है, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ LCD ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ऐसे ਐਸੀ ही है। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰੋ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਲਿਓ, ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ। अगेज भी जरा तुसी देख लेना, अगेज ये भी वही हाल होगा जो बाकी चीज़ों का हुआ। नहीं, अगर तो मुतवक्को बारिशों का पता चल जाएगा पहले से ही, आप कुछ उससे इसमें प्लान मुतवक्के करेंगे नहीं है, तो ये शायद- बारिश जिस वक्त होगी वो उसके तो पहले भी हिसाब- पता चल रियल रहा टाइम वो डाटा पहले जो है वो करेगी, Real वो time। देगा इस वक्त आपके इतने बज कर इतने मिनट पर आपको जो है इतनी बारिश हो रही है, जो मैं कैसे हाथ बार तो ये पहले भी आमिर भाई पहले भी तो वो तो पहले भी हम बता देते हैं, फलां इलाके में इतनी बारिश हुई, फलां इलाके में। चलिए, जो बादशाह ये की जब भेज रहे मॉनिटरिंग होते हैं। होगी तो तब पता चलेगा कि डिफरेंस दोनों में क्या है। थैंक यू सो मच जी। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।